नमस्ते। आजकल भारत की पेंशन व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। समझिए, ये एक दोराहे जैसा है। एक तरफ है गारंटी वाले भविष्य का वादा और दूसरी तरफ है बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क। और ये कोई छोटी मोटी नीतिगत बहस नहीं है। ये लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आज इसी बड़े विभाजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आजकल ना सरकारी कर्मचारियों के बीच एक तारीख को लेकर बड़ी हलचल है और वो तारीख है जनवरी 2026। ऐसी बातें चल रही हैं कि क्या इस तारीख तक पुरानी पेंशन योजना पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बस इसी एक उम्मीद ने ना इस पूरी बहस को और हवा दे दी है। और ये मत सोचिए कि ये कुछ हजार लोगों की बात है। नहीं, ये देश भर के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के आने वाले कल से जुड़ा मामला है। तो चलिए आज इन दो पेंशन योजनाओं की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये टकराव आखिर है किस बात का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी सिस्टम की जिसकी वापसी की इतनी जोर शोर से मांग हो रही है, पुरानी पेंशन योजना, जिसे हम सब ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीएस के नाम से जानते हैं। आखिर इसे गारंटी वाली पेंशन कहा ही क्यों जाता है? एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ओपीएस एक ऐसा सिस्टम था जहां रिटायरमेंट के बाद आपको जो पेंशन मिलेगी उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी। मतलब आपकी सैलरी से इसके लिए एक भी पैसा नहीं कटता था। ये सरकार की तरफ से एक तरह का पक्का वादा था कि आपने देश की सेवा की है तो रिटायरमेंट के बाद आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जरा सोच कर देखिए, रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी आपकी आखिरी सैलरी थी उसका ठीक 50% आपको हर महीने पेंशन के तौर पर मिलता रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती आपकी पेंशन भी महंगाई भत्ते के साथ बढ़ जाती थी। और सबसे बड़ी बात, शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं था, क्योंकि सारी वित्तीय जिम्मेदारी सरकार की थी। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर पुरानी पेंशन योजना इतनी ही अच्छी थी तो फिर इसे बदला क्यों गया? बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है नई पेंशन योजना यानी एनपीएस की। सरकार का तर्क ये था कि ओपीएस का वित्तीय बोझ लगातार बढ़ रहा है, जो भविष्य में अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसलिए एक नए और सस्टेनेबल सिस्टम की जरूरत है। तो साल 2004 के बाद आई नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, और इसकी सोच, इसका पूरा का पूरा ढांचा ही बिल्कुल अलग था। इसमें क्या होता है कि कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर हर महीने एक पेंशन फंड में पैसा जमा करते हैं। फिर इस पैसे को शेयर बाजार और बॉन्ड्स जैसी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ये पैसा वक्त के साथ बढ़ता रहे। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। एनपीएस में गारंटी शब्द की जगह ले ली बाजार के जोखिम ने, मतलब रिस्क ने। क्योंकि आपका पैसा मार्केट में लगा है तो आपको रिटर्न भी मार्केट के हिसाब से ही मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन मिलेगी ये पहले से कोई नहीं बता सकता। और यही वो अनिश्चितता है जो कर्मचारियों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है ओपीएस, जहां पेंशन आपकी आखिरी सैलरी पर तय है, योगदान सिर्फ सरकार का है और जोखिम जीरो है। दूसरी तरफ है एनपीएस, जहां पेंशन बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, योगदान आप और सरकार दोनों करते हैं और जोखिम भी बना रहता है। यही वो बुनियादी अंतर है जो इस पूरी बहस की जड़ है। तो अब जब हम दोनों योजनाओं को समझ चुके हैं तो ये भी समझना आसान हो जाता है कि आखिर कर्मचारी संगठनों और यूनियनों की तरफ से पुरानी व्यवस्था में वापसी का ये दबाव इतना जबरदस्त क्यों है। देखिए, कर्मचारी संगठनों का तर्क बहुत ही सीधा और साफ है। उनका मानना है कि जिंदगी भर देश की सेवा करने के बाद रिटायरमेंट में एक सुरक्षित और गारंटी वाली इनकम उनका हक है, और ये सुरक्षा उन्हें एनपीएस में नजर नहीं आती। ये असंतोष ना पहले तो अंदर ही अंदर सुलग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये एक बड़े आंदोलन का रूप ले गया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और इसका राजनीतिक असर भी दिखने लगा। जब कुछ राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने का फैसला कर लिया, तो ये मुद्दा और भी बड़ा हो गया। और ये दबाव सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर जमीन पर भी दिखा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू भी कर दिया है।
इन फैसलों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर और भी गरमा दिया है, जिससे अब केंद्र सरकार पर भी दबाव काफी बढ़ गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? और इस पूरे माहौल में कर्मचारियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, आजकल कुछ चर्चाएं चल रही हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद सरकार एक बीच का रास्ता निकालने की सोच रही है। हो सकता है कोई ऐसा नया मॉडल आए जिसमें ओपीएस और एनपीएस दोनों की कुछ अच्छी बातें शामिल हों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सब अभी सिर्फ बातें हैं, संभावनाएं हैं। सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। और देखिए, यही इस वक्त की सबसे ज़रूरी सलाह है। इस मुद्दे पर ना आपको बहुत सारी खबरें और अफवाहें मिलेंगी, लेकिन किसी भी जानकारी पर तब तक भरोसा मत कीजिए जब तक कि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या सर्कुलर ना आ जाए। भरोसेमंद सोर्स पर ही टिके रहना सबसे समझदारी की बात है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की सुरक्षा आखिर है क्या? सरकार का एक पक्का वादा, या फिर बाजार के भरोसे छोड़ा गया एक दाव? ओपीएस इसी वादे का प्रतीक था और एनपीएस बाजार से जुड़ा हुआ है। इस एक सवाल का जवाब ही भारत के लाखों कर्मचारियों का आने वाला कल तय करेगा।